कैसे हो मेरे प्यारे मित्रों। अगर आज आपके जीवन में कोई ऐसी बात चल रही है जो आपको अंदर से तोड़ रही है, तो इस कहानी को अंत तक सुनिए, क्योंकि कभी कभी एक सही विचार पूरी दिशा बदल देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख भगवान की सजा नहीं बल्कि चेतावनी है। जब जीवन में दुख आता है तो भगवान ये संकेत देते हैं कि अब तुम्हें कुछ सीखना है, कुछ बदलना है। जो व्यक्ति अपने दुख को गुरु मानकर सीखता है, उसका भाग्य तेजी से बदलता है। एक बार की बात है, एक युवक था, नाम था नील। पढ़ा लिखा, मेहनती, लेकिन जीवन में हर बार असफल। नौकरी मिली तो कंपनी बंद हो गई, व्यापार शुरू किया तो साझेदार धोखा देकर चला गया, रिश्तों में भरोसा किया तो वही लोग दूर हो गए। एक रात उसने आकाश की ओर देखकर कहा, हे प्रभु, अगर आप हैं तो मुझे समझाइए कि मेरे साथ ही क्यों। उस रात उसे स्वप्न में एक वृद्ध संत दिखाई दिए। उन्होंने कहा, तो दुख को अपना शत्रु मानता है, इसलिए वो तुझे काटता है। जिस दिन उसे शिक्षक मान लेगा, वही दुख तुझे ऊंचा उठा देगा। सुबह नील उठा तो पहली बार उसने अपने दुखों की सूची नहीं बनाई, उसने अपनी गलतियों की सूची बनाई। उसने देखा कि वो जल्दी भरोसा कर लेता है, धैर्य कम है और परिणाम जल्दी चाहता है। उसने ठान लिया, अब शिकायत नहीं, केवल सुधार। धीरे धीरे उसने अपने काम करने का तरीका बदला। वो हर दिन थोड़ा बेहतर बनने लगा। उसने अपने आसपास जरूरतमंद लोगों की मदद भी शुरू की। पहले जहां वो केवल मुझे क्या मिलेगा सोचता था, अब वो मैं क्या दे सकता हूं सोचने लगा। कुछ महीनों में बड़ा बदलाव नहीं आया, लेकिन उसके मन में शांति आने लगी। और मित्रों, जब मन बदलता है तभी भाग्य बदलने की प्रक्रिया शुरू होती है। महाभारत में भी यही हुआ। जब अर्जुन युद्ध भूमि में भ्रमित हो गए थे, तब उन्होंने हथियार डालने का विचार किया। उसी समय भगवान ने उन्हें ज्ञान दिया। अर्जुन ने युद्ध से भागना नहीं चुना, उन्होंने समझना चुना, और वहीं से उनका भाग्य बदल गया। श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य हमेशा उस व्यक्ति का साथ देता है जो अपने दुखों के बीच भी विश्वास नहीं खोता। जो अपने अंदर कहता है, भगवान मेरे साथ है, उसका जीवन कभी अंधकार में नहीं रहता, क्योंकि विश्वास ही वो दीपक है जो सबसे घोर अंधेरे में भी रास्ता दिखाता है। एक और प्रसंग सुनिए। एक कुम्हार था। वो मिट्टी को जोर जोर से पीटता, गूंथता, चाक पर घुमाता और फिर आग में पकाता। एक दिन एक बालक ने पूछा, तुम इस मिट्टी को इतना कष्ट क्यों देते हो? कुम्हार मुस्कुराया और बोला, अगर मैं इसे ऐसे ना बनाऊं तो ये साधारण मिट्टी ही रहेगी। मैं इसे घड़ा बना रहा हूं। ठीक वैसे ही जब जीवन हमें घुमाता है, तपाता है, तो समझ लेना कि ईश्वर हमें आकार दे रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान भाग्य तब नहीं बदलते जब तुम रोते हो, बल्कि तब बदलते हैं जब तुम समझते हो। दुख का अर्थ सिर्फ पीड़ा नहीं होता, ये एक संदेश होता है कि तुम्हें अपनी दिशा बदलनी है। नील के जीवन में भी एक दिन बड़ा अवसर आया। उसी कंपनी ने, जिसने पहले उसे अस्वीकार किया था, अब उसे बुलाया। इस बार वो पहले जैसा नहीं था। वो शांत, संयमी और आत्मविश्वासी था। उसे काम मिला, सम्मान मिला, और सबसे बड़ी बात, उसे स्वयं पर भरोसा मिला। उसने कहा, भगवान ने मेरा भाग्य उस दिन नहीं बदला जब मैं हार कर बैठ गया था, उन्होंने तब बदला जब मैंने उठकर चलना शुरू किया। श्री कृष्ण का वचन है, जो अपने कर्म में अडिग रहता है और अपने विश्वास को नहीं खोता, उसका भाग्य बदलना सिर्फ समय की बात होती है। इसलिए यदि आज जीवन में कठिन समय है, तो याद रखिए, ये अंत नहीं है, ये तैयारी है। शायद भगवान आपको उस ऊंचाई के लिए तैयार कर रहे हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की। दुख से भागिए मत, उससे सीखिए। परिस्थिति को दोष मत दीजिए, स्वयं को सुधारिए। भगवान से केवल मांगिए मत, स्वयं को योग्य बनाइए। क्योंकि जब मन बदलता है तब भाग्य बदलता है, और जब भाग्य बदलता है तो पूरी दुनिया बदलती हुई नजर आती है। अगर ये कथा आपके मन को छू गई हो तो इसे अपने जीवन में उतारिए। विश्वास रखिए, कर्म करते रहिए, और हर परिस्थिति में कहिए, हे कृष्ण, मैं सीखने के लिए तैयार हूँ। जय श्री कृष्ण।